Hello, welcome again, student of Standard 10 English medium. How are you? Yeah, previous we already learned two stories about the flying part 1 of the seagull, right? And now this is the another part. It's about a plane and black storm, right? So let's start. Here it is, The Black Aeroplane by the Frederick Forsyth. Now, in this section, it's a story of one storm and pilot and plane. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky about me. आकाश में चांद चमक रहा था पूर्व दिशा में, उसके पीछे एंड द स्टार्स वेर शाइनिंग इन क्लियर स्काई, आकाश स्वच्छ था और उसमें सब तारे भी टिमटिमा रहे थे. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और वहाँ आकाश में बादल नहीं थे. मैं बहुत खुश था. आई विल एबल टू अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड. वो अपने कंट्री साइड पे जाने चाहता था. He was flying my old Dakota. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. अभी उसका एक प्लेन था. उस प्लेन के बहुत से प्रकार है. बोइंग है, बोइंग 777 है, 007 है. इस तरह से ये जो फेयरचाइल्ड है, तो ये एक जो प्लेन था वो कौन सी कंपनी का था? डेकोटा कंपनी का था. वो भी पुरानी यानी ओल्ड डेकोटा प्लेन था, बराबर. अभी वो फ्रांस से इंग्लैंड जाने की सोच रहा था और अपने घर पे हॉलीडे मनाने के लिए, अपने फैमिली के साथ डिनर के लिए ऐसा सोच रहा था. अभी रात के 1:30 बजे थे, 1:30 हुए थे. I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the light of a big city in front of me. वो सोच रहा था, रास्ते में पेरिस आता है, ऊपर आकाश में से वो सब लाइट देखता है, वो उसका कांटेक्ट करने का सोच रहा था. उसके सामने ही थे पूरा सिटी, उसकी लाइट जल रही थी. आई स्विच ऑन द रेडियो. उसने रेडियो का स्विच ऑन किया, रेडियो शुरू किया. एंड सेड पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS-088 हियर. क्या बोलता है वो? पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS-088 हियर. कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर. इस तरह से वो बात करता है कि भाई आप मेरे को सुन रहे हो ना, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ओवर. The voice from the radio answered me immediately. सामने से प्रत्युत्तर बहुत ही तुरंत जल्दी आ गया. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now. अभी उसको पेरिस से क्या समाचार मिला कि भैया आप अपना प्लेन, हम आपको सुन रहे हैं, आप आपका प्लेन 12 डिग्री यानी 12 डिग्री वेस्ट की तरफ झुकाओ. DS-088 ओवर. तो ऐसा उसने सुना. ही चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर द माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक्स. उसने चेक किया, पहले तो नक्शा चेक किया, फिर कंपास चेक कर लिया, फ्यूल टैंक भी देख लिया. and turned to the Dakota 12 degrees west toward England.
और उसने 12 डिग्री, उसको इंग्लैंड जाना है तो उसको 12 डिग्री पे आएगा, तो 12 डिग्री पर उसने प्लेन को झुकाया इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट अ गुड बीइंग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। उसको ऐसा लग रहा था, वो बोलता है कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाऊंगा और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, और ये फ़्लाइट तो मेरी बहुत ही शानदार रही। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और पेरिस वहाँ से 150 किलोमीटर दूर हो गया था। When I saw the cloud, storm cloud, उसने वहाँ क्लाउड देखा, वो भी स्टॉर्म के क्लाउड यानी तूफान वाले क्लाउड देखे। They were huge, ये बहुत बड़े थे। They looked like a black mountain standing in front of me across the sky. उसने आकाश में उसकी तरफ खड़े हुए ये जो ब्लैक माउंटेन जैसे यानी काले पहाड़ जैसे बादल उसने देखे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू, कि भाई मैं इसके ऊपर से तो होके नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना मेरे पास फ्यूल नहीं है, इतना पेट्रोल नहीं है, और नहीं है कि मैं उसको अराउंड नॉर्थ टू साउथ ऐसा घूम के जाऊं, इतना मेरे पास तो पेट्रोल भी नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, क्या मेरे को तो पेरिस वापस जाना पड़ेगा। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, आई विल टेक द रिस्क, और उसको तो अपने घर पे वो पहुंचना था, उसका नाश्ता घर पे करना था, तो वो तूफान में जाने का रिस्क लेता है यानी साहस करता है। आई थॉट एंड फ्ल्यू दैट ऑल डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उसने सीधा प्लेन वो जो तूफान था उसके अंदर डाल दिया। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और जो अंदर जो क्लाउड्स था वहाँ तो सब काला था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, प्लेन के बाहर से कुछ देखना नामुमकिन था, सब काला दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अभी हुआ ऐसा कि ये जो पुराना प्लेन था तो वो तो हिलने लगा, डगमगाने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, उसने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, उसको अपनी आँख पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग अराउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड, वो बस घूमता ही रहा, घूमता ही रहा, घूमता ही रहा। वो कंपास भी बंद हो गया था, खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट वेर सडनली डेड, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो तुरंत ही खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, उसने रेडियो ऑन करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, वो चिल्लाया रेडियो पर। पेरिस कंट्रोल क्या आप मेरे को सुन रहे हो? देयर वॉज नो आंसर, वहाँ कोई आवाज़ नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भी खराब हो गया था, वो भी काम नहीं कर रहा था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. और मेरे पास तो रेडियो भी नहीं था, वो भी डेड हो गया था, कंपास भी डेड हो गया था, वो कुछ देख भी नहीं पा रहा था। तो वो तो स्टॉर्म के अंदर लॉस्ट हो गया, किधर कौन सी दिशा में क्या है कुछ उसको पता नहीं चला। Then in the black clouds quite near me I saw another airplane, और उसने काले बादल के बीच में एक दूसरा प्लेन देखा। It had no flight,
ऑन इट्स विंग्स, उसके जो विंग्स पे लाइट रहती है ना, तो उसकी जो विंग्स थी, पाँख थी, उसके ऊपर लाइट भी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, और वो बराबर उसके साथ में उसके साथ में चल रहा था, उड़ रहा था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ एन एरोप्लेन। हाँ, आई कुड सी पायलट फेस, वो वहाँ पायलट का फेस देख रहा था, उसका चेहरा देख रहा था। टर्न टोवर्ड्स मी, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अभी उसने एक आदमी को देखा, एक दूसरे पायलट को देखा, वो उसकी तरफ देख रहा था, और दूसरे आदमी को देखकर वो बहुत ही खुश हो गया, और वो जो पायलट था वो अपना हाथ हिला रहा था, और हाथ उठाकर हिला रहा था। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी। ही न्यू दैट आई एम लॉस्ट, उसको पता चल गया कि मैं यहाँ इसके अंदर कुछ हो गया है, मैं अभी ठीक से मेरे को याद नहीं मैं कहाँ हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वहाँ वो मुझे मेरी मदद कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, उसने अब इसका जो डेकोटा प्लेन था उसकी तरफ उसका टर्न स्लोली उसने लिया, सो दैट ही वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि वो उसका पीछा आराम से कर सके। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, और मैंने यही ठीक समझा, और मैं भी खुश था कि एक छोटे बच्चे, आज्ञांकित बच्ची की तरह मैं उसका अनुसरण करता रहा। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक वो लोग उड़ते रहे। द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर, वो एरोप्लेन वहाँ ही था, वो स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे आगे ही था बादलों के अंदर। नाउ ही वॉज ओनली इनफ फ्यूएल, द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 or 10 मिनट्स मोर, अभी उसमें खाली 10 से 15 मिनट तक, 10 मिनट तक चले उतना ही पेट्रोल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फ्यूअल फ्राइटेंड अगेन, और वो तो फ्यूअल की वजह से वो तो डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन उतने में उसने वो प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था। मे बी आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने भी उसमें से नीचे की तरफ मेरा प्लेन उनके पीछे ही लगा दिया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of light in front of me. अचानक उसने 2 बड़ी लाइटें देखी, क्लाउड्स में से वो नीचे आया, तो वो तो रनवे था। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, और वो एयरपोर्ट की वजह से वो फिर वो सेफ हो गया, घर भाई चलो मैं तो बच गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड्स इन ब्लैक एरोप्लेन, और जैसे उसको पता चला कि भाई चलो मैं तो बच गया, तो उसने वो ब्लैक एरोप्लेन था उसकी तरफ देखा, तो लेकिन आकाश तो खाली था, वो प्लेन वहाँ नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उसको कहीं भी नहीं देखा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। वो उसका प्लेन नीचे उतारा और सीधा कंट्रोल रूम की तरफ
आया. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. वो आया, उसने कंट्रोल रूम की जो वुमन थी, लेडी थी, वो महिला को उसने कहा कि मैं था और एक दूसरा पायलट था, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ. शी लुक एट मी वेरी स्ट्रेंजली. वो उसकी तरफ बहुत आश्चर्य से देख रही थी. एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी. अनदर एरोप्लेन up there in the storm? No other airplane were flying tonight. Yours was only one. I could see on the radar. मैंने तो रडार में खाली आपका ही प्लेन देखा, दूसरा प्लेन तो था ही नहीं. So who helped me to arrive there safely? तो मुझे बचाने के लिए वो किसने मदद की? Without compass और रेडियो और कंपास के बगैर मुझे बचाने वाला कौन था? विदाउट एनी मोर फ्यूल, और मेरे पास तो इतना ईंधन भी ज़्यादा नहीं था, पेट्रोल भी ज़्यादा नहीं था. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज बैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट? तो इस तरह से ये बहुत ही अद्भुत लेसन था. दोनों पार्ट बहुत ही बढ़िया थे. अभी हम लोग यहाँ खाली इतना ही कर रहे हैं कि आप दोनों एपिसोड है उसको ध्यान से पढ़ना. आपकी टेक्स्ट बुक में से जो सवाल जवाब मिले MCQ वो लिखना. वैसे मैं दूसरे एपिसोड में इसके MCQ वगैरह ये करने की कोशिश करूँगा. बराबर? स्टिल ओके, बाय, सी यू.